How are you? Fine, ma'am. So where are you from, Aditya? I'm Delhi. Delhi. And which school? I'm Medivine. Okay. So tell me, what are you looking for? Medical stream. You want to go for medical stream, or you are not going for what? I mean, right now, what you are doing? I am doing medical stream for my future security. Okay. So And I want to become an IAS. you want to become an IAS officer. Yes, ma'am. Okay. How do you relate these two fields? ये relation कैसे? Okay, Aditya, tell me. I mean, you have finished with your 11th class. This is what I have come to know. Yes, ma'am. No, ma'am. I have not finished my 11th. I have finished my 10th. Acha, you've just passed your 10th and you've taken admission in 11th, and now you have to select your stream. Is it so? Yes, ma'am. Okay. And since when you thought that you want to go in medical lines? At the end of 10th. At the end of 10th, you decided. And before that, what were you thinking? From arts. Arts. So how come this change of mind from arts to science? फादर की वजह से कि जैसे कि वो कह रहे थे कि अभी नहीं आपके पेरेंट्स आपके आसपास हैं क्या? कौन है? मम्मा है? Yes, ma'am. Okay. Call mama also. It would be better. हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, तो आदित्य, पापा क्या करते हैं आपके बेटा? हम बैंकर। पापा बैंकर हैं। और आप कुछ करती हैं मैम? नो मैम, हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, आप होम मेकर हैं। ओके। सो आदित्य, फैमिली में कोई मेडिकल लाइन में है ऑलरेडी? नो मैम, नो, नॉन मेडिकल में। नॉन मेडिकल करी है इनकी सिस्टर ने। मेरी बेटी है बड़ी, वो बीटेक कर रहे हैं, लास्ट ईयर है उनका। ओके ओके, बीटेक कर रहे हैं, लास्ट ईयर। कहाँ से कर रहे हैं? महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। महाराजा अग्रसेन। ओके ओके, गॉट इट। फाइन। सो आदित्य, आपने पहले आर्ट्स लेने का क्यों सोचा था? क्योंकि आईएएस के लिए वही सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन। ये आपको किसने बताया? हम क्योंकि कई जगहों पे पढ़ते हैं, फिर मेरा इंटरेस्ट भी पॉलिटिकल साइंस की तरफ ज्यादा था। आपका इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में, तो आज से फिर आपने मेडिकल में क्यों स्विच करने का सोचा? फ्यूचर सिक्योरिटी। अच्छा, अगर आईएएस ये आपको किसने बताया कि आप मेडिकल लाइन ले लेंगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा? बोलिए। नहीं हो रहा तो बोलिए। आदित्य, सी हमारे पास बहुत टाइम है, हम अगर एक दूसरे से खोल के बात करेंगे ना, तो शायद हम एक दूसरे को बेटर समझ पाएंगे, एंड देन आई विल बी एबल टू गाइड यू इन अ बेटर। प्रॉब्लम ये है कि इनसाइड जैसे मैं मेडिकल स्ट्रीम में अभी मैंने ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर रहा हूँ इसके अंदर, और मैम वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन इनसाइड लर्निंग में जब भी जा रहा हूँ, इनसाइड लर्निंग मेरी नहीं हो पा रही मेडिकल के अंदर। ओके, जितना हर बार जिस स्टेप वो पॉलिटिकल साइंस की तरफ ही चला रहा था। आपका पूरा रुझान पॉलिटिकल साइंस की तरफ है, यू मीन टू से दैट? यस मैम। तो टिल 10th डिड यू लाइक सोशल स्टडीज, सोशल साइंसेस मोर? यस मैम। ओके। तो आपका जो 10th का अभी तक का आपका जो रोल था, अच्छा मुझे कुछ क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। डू यू लाइक सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स? नो मैम। नो। डू यू लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक? यस। ओके। डू यू लाइक पेंटिंग? नो। 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 गार्डनिंग? नो। You don't like gardening. Okay. How good are you with people? I mean, how good you feel? How are you? How much you are comfortable with people? Like friends के साथ, बड़ों के साथ, family में? फैमिली में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। बताओ आदित्य। More with family. More with family. Family में मतलब immediate family या relatives? Immediate family, not with relatives. Okay. सबसे ज़्यादा comfortable आप किसके साथ रहते हो? I'm with my mother. Your mother. Okay. And what is your equation with your father? How comfortable are you with him? बोलिए। Average. I beg your pardon? क्या बोले बेटा? I'm average. Average. How do you rate average? I mean, on a scale of 10, if I ask you, so what would you say? I'm 7 to 8.
7 to 8 is good, very good. At your age, if you have an equation of 7 to 8 with your father, it's really good. So don't call it average. Okay? Yes, ma'am. Okay. So, Aditya, let me understand you more so that I can guide you towards what you want to do is. So, there are two things we want to do in life. One is we want to earn money so that we can have our livelihood. And second is we want to pursue what you feel like doing. Like there are people who want to earn money, but at the same time, their passion is painting, or they have developed some other skills. They have interest in designing fields. There are various fields, right? So these are two different things. Now, tell me honestly, what is something which pulls you towards like Power. power? Okay, you want to be a leader. Have you ever been a class representative? Monitor बने हो class? हम काफी बार रहा हूँ. ओके और स्कूल के प्रेफेक्टोरियल बोर्ड में कोई पोजीशन No. नहीं why do you think you never got it or you never wanted it? Never wanted, ma'am. You never wanted. तो अभी आप कह रहे हैं मुझे पावर अच्छा लगता है, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं, आप हाउस कैप्टन या डिसिप्लिन इंचार्ज या इन सब के लिए आपने क्यों नहीं सोचा? कभी सोचा ही नहीं. सोचा नहीं या आपको ऐसा लगता था कि आप कर नहीं पाएंगे? हम लगता था कि कर नहीं पाएंगे. ऐसा लगता था कि आप कर नहीं पाएंगे, जीत जाया करता था. कोई हेजिटेशन था आपको? हम लेकिन डिबेट वगैरह के अंदर जीत जाया करता था. Okay, fine, that's good. Debate. So, what is your favorite subject? I mean, if I talk to you right now about the present scenario of the country, how do you rate our country on the scale of 10 politically? हम 1. 1? पॉलिटिकल सिनेरियो भी अच्छा नहीं है. 1 only, Aditya? सच में? हम क्योंकि इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो अच्छा नहीं है. Okay. What do you think, in your opinion, if things were your way, what would you like to do? हम एक तो जैसे अभी जैसे कोविड आया था, तो कोविड के अंदर लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे. ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी आ गई थी. हम तो फिर ऐसा नहीं आना चाहिए था. जैसे चाइना के अंदर हम 7 दिन के अंदर पूरा हॉस्पिटल खड़े बना दिए थे. Right, okay. 1 year का. Right, good. So you feel that India is not competent enough to face the crisis of pandemic situation, and if given power, you would be able to bring some solutions. Yes, ma'am. Okay, and that is why you think you should become an IAS officer. Yes, ma'am. Okay, but at the same time, family चाहती है कि IAS officer is a very tough competition. Not many IAS officers are there. तो इसलिए आप अभी से कोई एक सिक्योर लाइन ले लें और मेडिकल साइंसेस या कुछ ऐसा कर ले तो एक सिक्योर लाइन तो हो ही जाएगी. इज इट लाइक दैट? Yes, ma'am. क्या फैमिली में ऐसी बात हो रही है कि बेटा अभी आप साइंस ले लो, कम से कम अपना एक जॉब सिक्योर कर लो, फिर जो चाहे वो करना? हाँ जी मैम, आप बताएं. मैं तो नहीं चाहती कि ये साइंस साइड लें, क्योंकि ये प्रेशराइज हो रहे हैं साइंस में. तो मैं चाहती हूँ आर्ट साइड से करें और आईएएस की तैयारी करें अपनी. तो आप ये आदित्य, फिर आप साइंस के लिए प्रेशराइज कौन कर रहा है आपको? ये खुद पता नहीं ईगो है क्या है. एक मिनट आदित्य, आपके बेस्ट फ्रेंड्स ने साइंस लिया है क्या? कईयों ने ली है, कईयों ने लेकिन नहीं ली. ओके, तो जिन लोगों ने साइंस लिया है वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं और आपको लग रहा है कि एक टाइम के बाद दे विल बी ऑन द हायर साइड एंड आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट. मैम एक्चुअली इनकी सिस्टर हैं बड़ी, उन्होंने साइंस साइड ली थी, तो इन्हें ऐसा लगता है कि हम इनकी सिस्टर को ज्यादा अटैच है उनके साथ, क्योंकि which is very normal आदित्य. मुझे सोचना और ये महसूस करना बहुत नॉर्मल होता है जब घर में सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं. तो दिस इज अ वेरी वेरी नॉर्मल सिचुएशन जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि जो बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है उसको पेरेंट्स प्रेफर कर रहे हैं और आप शायद अभी तक नॉटी रहे हैं, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि कंपैरिजन हो रहा है. अच्छा 10th तक तो आपका हो गया, बट अब आपको लग रहा है सिंस नाउ यू आर इन क्लास 11th, तो नाउ इट इज हाई टाइम आप एक डिसीजन ले लें. बट लिसन टू मी आदित्य, बिफोर यू टेक एनी डिसीजन, सबसे पहले तो आप ये समझो, वर्ल्ड डज नॉट कम टू एन एंड व्हेन यू टेक अ चॉइस इन क्लास 11th. ओके,
इससे कोई आपका पूरा लाइफ टाइम का और इन सारी चीजों का डिसीजन नहीं होता है. Yes, 11th and 12th are important years because they definitely channelize you towards a direction. पर मैं आपको, there can be millions of examples where people have changed what they were doing in their graduation and they changed it into their post graduation was in a different stream and ultimately they were able to do well. So it should never be about what everyone else is doing. It should be about what you actually want to do and what you can do. आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ. I had a student, this student of mine, he was always a topper in all his classes. Till class 12th he was always a topper. उसके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर थे, तो नेचुरली एक फैमिली प्रेशर बन गया कि भाई इसको भी डॉक्टर ही बनना चाहिए. So now this boy also chose 11th क्लास में उसने मेडिकल साइंसेस चूज कर लिया. एंड देन 11th हो गया और 12th हो गया, बिकॉज ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग डिलीजेंट स्टूडेंट, तो उसका 12th भी हो गया एंड लकीली इनफ उसका मेडिकल में सिलेक्शन भी हो गया बिकॉज ही वॉज हार्ड वर्किंग. बट he did not have that aptitude to become a doctor. तो जब वो मेडिकल कॉलेज में गया और उसकी पढ़ाई चालू हुई एंड द फर्स्ट टाइम व्हेन ही सॉ अ डेड बॉडी टू बी डाइसेक्टेड, he fainted. He could not continue. मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको एक हकीकत बता रही हूँ. There are two things. One is your aptitude, other is your attitude. आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है, बट एप्टीट्यूड आपका इनबिल्ट होता है. People are meant to do what they are meant to do. आपके अंदर जो है, आपकी जो, they say that if you do what you love to do, then it doesn't remain your job. It becomes your passion. It becomes your life. Okay? तो अगर आप वो कर रहे हैं जो आपको करने में मजा आता है, तो फिर वो जॉब नहीं होता, काम नहीं होता, वो आपका पैशन हो जाता है. So don't deny this feeling of yours. Just because you feel that all of my friends are going in science field, so I should also go in science field. Science field is good field, no doubt. I'm not saying it's not good, but equally good is to become an IAS officer. Equally good is to become a Reserve Bank officer. Equally good is to become a Supreme Court judge, and equally good is to become a good businessman. आप समझ रहे हो मेरी बात आदित्य? देयर इज नो लाइन ऑन दिस कि नहीं साइंस ले लिया तो हम मेडिकल लाइन में चले ही जाएंगे और डॉक्टर बन ही जाएंगे, और डॉक्टर बन जाएंगे तो सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाएंगे. आई मीन इट्स अ लॉन्ग जर्नी. इफ यू लव टू बी अ डॉक्टर, अगर आपने चूज किया है कि यू वांटेड टू बी अ डॉक्टर राइट फ्रॉम योर वेरी अर्ली चाइल्डहुड, तो यू शुड गो फॉर इट. बट अगर आप सिर्फ इसलिए मेडिकल साइंसेज में जाना चाहते हैं क्योंकि आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं और आपको कहीं पर ये लग रहा है कि it's very secure or it's very good, then I will not suggest that you take sciences, because 10th तक की साइंस और 11th 12th की साइंस में you will find a difference of ज़मीन and आसमान. Okay, 10th तक की साइंस is very easy, but as soon as you choose to study PCB or PCM, things are going to change. They are not going to remain the same. They are going to get tougher. Okay? So if you have an aptitude to study science, then only you choose science. Are you getting my point, Aditya? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है आपको कुछ? Yes, ma'am. हाँ, तो ऐसा जी मैम बोलिए. समझते सब हैं ये, इनको पता है कि इनसे नहीं हो रही है. मतलब 1 महीने से ये ट्यूशन भी ले रहे हैं और स्कूल की क्लासेस भी हो रही हैं. हाँ जी. उनको लगता है कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा, मगर फिर पता नहीं, हमने बोला कि छोड़ दीजिए, आप चेंज कर लीजिए, अभी बहुत टाइम है, 1 ही महीने खराब हुआ है आपका, कोई दिक्कत नहीं है. मगर ये पता नहीं, ये समझते भी हैं कि हाँ ये नहीं हो पा रहा मेरे से, मगर फिर भी जबरदस्ती करना चाहते हैं मेडिकल. मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए तो मैंने मेडिकल फील्ड, ये कैसा हो जाएगा कि आप अगर बिना इच्छा के पढ़ के डॉक्टर बन भी गए तो क्या आप किसी पेशेंट को बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे? और अगर आप वो नहीं कर पाए तो ये तो खाली आपके साथ नहीं, उन लोगों के साथ भी नाइंसाफी हो जाएगी. राइट?
So what I suggest is don't go for sciences अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, because it is going to get tougher. And then competitive level पर, whether it is medical, whether it is engineering, whether it is IAS or it is an MBA, it's a CAT, whatever field you choose to go, कंपटीशन हमारी कंट्री में बहुत है. तो आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं और उस फील्ड में अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं तो आपको कंपटीशन तो फाइट करना ही पड़ेगा. बट एक होता है आप अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर रहे हैं और कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, और एक आप वो सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है ही नहीं, बट यू हैव टू डू बिकॉज यू हैव टू डू. तो अब आप सोचो कौन से में आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे. जिसको इंटरेस्ट लेकर नेचुरली ना. कैसा होता है ना कि मम्मी ने कहा पढ़ाई करो और हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं है, तो हम कुछ भी, हम 2 घंटे भी बैठ जाएंगे तो भी एक शब्द दिमाग में नहीं जाएगा. होता है मैम, ये पहले ऐसे ही थे. हाँ जी, वही ऐसा होता है. मैं आपको वही बता रही हूँ मैम, ये चीजें बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन, कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसमें करने में आप घंटों लगा देते हैं. अभी आपको कह दिया जाए मोबाइल पे जो आपका सबसे फेवरेट गेम है आप उसको खेलो, तो आप कितने घंटे तक खेल सकते हो आदित्य? 6 to 7 hours, राइट? पता भी नहीं चलेगा. मम्मी आवाज लगा रही है खाना खा रहे हो तो आप खाना खाने नहीं जा रहे हो. मम्मी कह रही है पानी पी लो, हाँ अभी पी लेता हूँ, है ना. फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर क्रिकेट खेलने चले गए तो कहाँ 6-7 घंटे निकल जाते हैं पता नहीं चलता है. वाई? बिकॉज दैट इज योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट. ओके, सो my suggestion to you would be, instead of choosing something which you think that everybody else is doing, so I should do, you should choose something which you feel you are good at. उसको choose करो. Humanities is a very good thing. और अब तो I don't know, within 2 years जब NEP will come in force, तो उसके बाद तो वैसे भी आपके लिए easy हो जाएगा. I mean, once नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी फोर्स में आ जाती है तो आपके पास सब्जेक्ट्स की चॉइस भी हो जाएंगी, राइट? तो नॉट नेसेसरीली अगर आपको नहीं पसंद है तो व्हाई यू वांट टू गेट इनटू दैट फील्ड व्हिच यू डू नॉट लाइक. माय सजेशन वुड बी टेक ह्यूमैनिटीज, टेक गुड सब्जेक्ट्स, एंड फ्रॉम टुडे फिर उसकी प्रिपरेशन जो IAS की है वो आज से शुरू करो. डोंट वेट कि मैं 11th-12th कर लूँ, फिर मैं ग्रेजुएशन कर लूँ, उसके बाद मैं तैयारी करूँ. फिर उसकी प्रिपरेशन आपकी आज से शुरू होनी चाहिए. मतलब आपका टारगेट 11th-12th नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए टू बिकम एन IAS ऑफिसर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट आदित्य? लेकिन अगर ह्यूमैनिटीज के बाद मैं नहीं बन पाया IAS तो अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने साइंसेस ले ली और आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो हम ह्यूमैनिटीज की तरफ, फिर आप ह्यूमैनिटीज कर लोगे, है ना? तो बात तो वही हुई. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड यस माइंड. इफ यू गो विद अ नेगेटिव माइंडसेट, आप पहले ये सोच लो कि मैं नहीं बन पाया तो क्या होगा, तो वो तो फिर कभी भी किसी भी केस में हो सकता है. बेटा, कोविड 2019, डिड एनीबडी एनविसाज कि ऐसा होगा? इट हैपेंड. सो हमें साल भर हो गया, वी हैव लर्न टू लिव विद इट. यस और नो? यस. साल भर हो गया ना, हम उसके साथ जीना सीख गए हैं ना. हाँ, तो ऐसा नहीं कि ह्यूमैनिटीज में अगर हम IAS ऑफिसर नहीं बने तो देयर विल बी एनी अदर ऑप्शन. IAS नहीं बने तो IFS बनोगे, IFS नहीं बने तो IPS बन सकते हैं. कैन बी एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर इक्वली ओपन देयर, राइट? तो ऐसा कि हम ये सोचे तो आप जब इसमें पता है क्या होगा कि अभी आप 2 साल ये सोचकर मेडिकल में करोगे कि चलो मैं मेडिकल कर लूंगा. अब सपोज 2 साल बाद 12th के बाद आपने नीट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट दिया, थर्ड अटेम्प्ट तक भी आपने ट्राई किया और आपका नहीं हुआ, तो आप सोचते हैं चलो अब मैं आर्ट्स ले लेता हूँ और अब मैं IAS ऑफिसर की तैयारी करता हूँ. आप सोचिए इस प्रोसेस में आपने ये 3 साल तो बर्बाद कर दिए ना. बजाय इसके अगर आप आज से ये तय कर ले मुझे ये क्लियर करना ही है, तो कौन रोक सकता है आपको? बताइए मुझे. कोई भी नहीं. देखो, ये इट इज अ माइंडसेट आदित्य. आपको ये आज तय करना पड़ेगा कि मुझे IAS ऑफिसर, आप ये मानकर चलो आई एम एन IAS ऑफिसर. यू हैव टू टेल दिस टू योरसेल्फ, आई एम आदित्य IAS, एंड देन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. मजाल है जो आपको कोई रोक सके IAS बनने से? बताइए मुझे. एक्चुअली में एक चीज ये भी है कि मैं नेगेटिव
चीजों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता हूँ, तो फिर मैं आप ही नहीं बेटा, 97.3% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल फर्स्ट गेट इनटू नेगेटिव मूड। हम लोग सब बचपन से जब बड़े होते हैं ना आदित्य, तो हमको हर चीज में ये कहा जाता है, बेटा ऐसे मत करो, बेटा वैसे मत करो, बेटा यहाँ मत जाओ, बेटा वो मत छुओ, ऐसे मत करो, ये करोगे तो ये हो जाएगा। तो हम लोग इसी ने सेइंग के साथ बड़े होते हैं, और जब हम इस ने सेइंग के साथ बड़े होते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर सबसे पहले नेगेटिव थॉट ही आता है, नाउ व्हाट, ये तो हो गया, इसको यू कैन नॉट अनडू, राइट? नाउ व्हाट, अब आप पूछो कि अब हमें करना क्या है मैम, हम अपने इस नेगेटिव माइंडसेट को चेंज कैसे कर सकते हैं, राइट? नेगेटिव थॉट्स का प्रॉब्लम नहीं है मैम, जैसे कि वहाँ पर आर्ट्स की ह्यूमैनिटीज क्लास के अंदर काफी स्टूडेंट जो है वो ऐसे ही हैं, जैसे कि अच्छे नहीं है, नेगेटिव है, इन्हें हम लोग कह सकते हैं। See, Aditya, it is entirely your choice. आपको मेडिकल फील्ड में भी वही वाले सारे बच्चे मिलेंगे, आपको साइंस सेक्शन में भी कुछ बच्चे वैसे मिलेंगे, आपको ह्यूमैनिटीज में भी वो बच्चे मिलेंगे। बट आपको मैं ये भी बता दूं, आपने साइंसेस लिया, आपको नीट क्लियर करना है, उसके बाद आपको 5 साल का MBBS करना है, उसके बाद आपको 2 साल का PG करना है, यानी इट इज टोटली 7-8 years का टोटल पैकेज। पर अगर आप 11th 12th बहुत अच्छे से ह्यूमैनिटीज लेकर पढ़ते हो और सपोजिटली आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, और अगर आप सपोज उसमें इकोनॉमिक्स में किसी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ही आप कहीं से ग्रेजुएशन कर लेते हो, आपको तो वहीं कैंपस प्लेसमेंट मिल जाएगा, और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है, राइट? आप श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जाइए, आप एम कीजिए, टारगेट कीजिए, आप ह्यूमैनिटीज के किसी अच्छे मिरांडा हाउस में जाओ या किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज में आप ज्वाइन करिए, यू विल गेट इट। सो इट्स नॉट लाइक दिस कि वहाँ आर्ट्स में आपको हमेशा खराब बच्चे मिलेंगे या साइंस में आपको अच्छे बच्चे मिलेंगे, आपको इस तरह के लोग हर जगह मिलेंगे, ये चॉइस आपको करनी पड़ेगी। सी आई ऑलवेज से दिस टू माय स्टूडेंट्स दैट लाइफ विल ऑलवेज गिव यू 2 choices राइट फ्रॉम द वेकिंग अप अलार्म। सुबह घड़ी में जब अलार्म बजता है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 choice होती है, या तो हम उसको बंद कर दें और सो जाएं, या हम उस अलार्म के साथ उठ जाएं और अपना रूटीन फॉलो करें। वो चॉइस कौन करता है? आप खुद करते हैं ना। तो आप अगर बंद करके सो गए तो आपका रूटीन खराब हो गया, और अगर आप उस अलार्म के साथ उठ गए तो आपका रूटीन सही हो गया। तो ये चॉइस किसने बनाई? हम लोगों ने, हमने खुद ने। Same thing applies. It is not about whether you take humanities or you take sciences. It is more about what you choose to do, what you choose in life. It's not about what parents are saying. It's not. आप किसी और के लिए मत करो, जो करना है खुद के लिए करो, के लिए करिए। आपको आपके लिए करना है, आपको ना अपने मम्मी के लिए करना है, ना दीदी के लिए करना है, ना पापा के लिए करना है, आपको जो करना है खुद के लिए करना है। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपकी सिस्टर का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में था, शी स्टार्टेड डूइंग हर बीटेक, शी बिकेम अ सिंसियर स्टूडेंट, डजंट मेक अ डिफरेंस, doesn't make a difference. I can give you 101 examples where students have not studied at all till class 10th, but in 11th they choose their subject, they finally realize what I want to do in life, and then they go ahead, they dive deep in that, and they become successful in whatever careers they choose. Are you getting? So it's not like that world will come to an end. अगर हमने 11th में ह्यूमैनिटीज ले ली और हमारा 12th के बाद अगर हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो वर्ल्ड विल नॉट कम टू एन एंड। देयर आर 101 अदर ऑप्शंस। सेम थिंग गोज ट्रू टू साइंस फील्ड आल्सो, कि हमने 11th 12th में साइंस लिया और हमारा नीट में नहीं हुआ तो इसका मतलब थोड़ी कि दुनिया रुक जाती है, फिर वहां पे भी सैकड़ों चॉइसेस हैं। इट्स ऑल अबाउट यू, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू चूज टू डू। इट्स नॉट अबाउट व्हाट एनीबॉडी एल्स वांट्स फॉर यू, इट्स अबाउट व्हाट यू वांट फॉर योरसेल्फ। मैम मैं आजकल देख रहा हूँ, जैसे अभी 7-8 दिन के से मेरा जो इंटरेस्ट खुद ही मेडिकल फील्ड के अंदर डेवलप हो जा रहा है। आपका इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में हो रहा है? हाँ, यस मैम। ओके, तो मुझे ये बताइए कि ये इंटरेस्ट आपका ट्यूशन क्लासेस पढ़ने के बाद हुआ, या ये इंटरेस्ट आपका इसलिए हुआ कि आपके फ्रेंड्स के साथ आप ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं? हम ये इंटरेस्ट इस वजह से हुआ क्योंकि पहले थोड़ा सी प्रॉब्लम आ रही थी स्टडी करने के अंदर, अब नहीं। क्या प्रॉब्लम आ रही थी पहले आदित्य?
Can you share it with me? मैथ्स मेरी वीक थी, तो अब Okay. मेरे फिजिक्स वगैरह में प्रॉब्लम आ रही थी, फिजिक्स केमिस्ट्री Okay. में Okay. मैं आने वो कर ली है। अब आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री समझ में आने लगी है. हाँ, That means the teacher who is teaching you is good. I think Yeah, you think so, no? That's what I'm saying. I mean, it is your teacher who is teaching, and now you are able to understand. So you think that okay, I can go get into science field, right? yes ma'am, Okay, but actually you want to be an IAS officer yes ma'am, because you love power, yes ma'am, है ना? Right. So there are see आपका IAS होने का ड्रीम ही ऐसा नहीं है कि मेडिकल करके आप IAS नहीं बन सकते. आप डॉक्टर बनने के बाद भी IAS ऑफिसर बन सकते हो, या मेडिकल फील्ड में किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन करने के बाद यू कैन बिकम एन IAS ऑफिसर एनी टाइम. Are you getting my point? yes ma'am. So the question is not this कि हम अभी क्या सब्जेक्ट लें या हम आगे क्या कर रहे हैं. Question is हम कितना committed हैं to whatever field we choose to do. What do you say? Yes ma'am. तो हम कितना committed हैं? बताइए. बताइए. आपका कमिटमेंट लेवल खुद के प्रति क्या है आदित्य? I actually really don't know. मैं कमिटमेंट लेवल कैसे बताइए आपको आप। क्या लगता है मैम, आप बताएं आपका जो ऑब्जर्वेशन आदित्य को लेकर है, आपको क्या लगता है हाउ कमिटेड ही इज? मैम एक्चुअली इनकी एसएसटी ही अच्छी है और ये बार बार उसी तरफ जा रहे हैं, मतलब इनको लगता है कि एसएसटी नहीं छोड़ पा रहा. अच्छा मैम, आपने अभी तक आदित्य का कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाया क्या? नो मैम. आपने अभी तक इनका कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं कराया. ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं. व्हाट आई विल सजेस्ट कि एक साइकोमेट्रिक टेस्ट हम इसका कर लें, और ये साइकोमेट्रिक टेस्ट का जो एनालिसिस है उसमें कई बार हमें ये पता पड़ता है कि बच्चा आई मीन ही इज आफ्टर ऑल ही इज जस्ट 14-15 राइट. तो अभी इसके लिए ये डिसाइड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. ये डाइसी भी हो रहा है, इन्फ्लुएंस्ड भी होते हैं, कैरिड अवे भी होते हैं बच्चे. व्हाट आई सजेस्ट इज कि हम इनका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट कर लेते हैं. साइकोमेट्रिक टेस्ट करने से हमें ये पता चल जाएगा कि इनका एप्टीट्यूड क्या है, वेदर हिज एप्टीट्यूड इज टुवर्ड मेडिकल साइंसेस, वेदर हिज एप्टीट्यूड इज टुवर्ड्स engineering, aptitude is towards becoming an IAS officer, what as he is thinking of. कुछ भी इसमें से हो सकता है, राइट. तो हम सबसे पहले एक साइकोमेट्रिक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस करना चाहिए, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करना चाहिए. अगर आप कहेंगे तो वी कैन कनेक्ट इट, अदरवाइज मोहित can we do this psychometric assessments separately? I can give them, send them the test and all. Yeah, ma'am. Why not? You can share it with me. I'll share it with Aditya. We can do that. Okay. Right. Fine. So Aditya, what I will do is I'll share this test with Mohit, and Mohit will send it to you. Okay. उसमें कुछ you will be finding around 96 questions for which you have to mark yes or a no. Okay. I'll explain it to Mohit, and Mohit will explain it to you. Once you do the test, Mohit, I would like to do the analysis and I'll give you the report, and that can be given to Aditya, Sure, right? Sure. Once that report comes, तो maybe हमें थोड़ी सी ये क्लैरिटी हो जाएगी कि आपका एप्टीट्यूड क्या है. उसके बाद maybe we'll be able to take a decision कि whether we should stick with sciences or we should opt for humanities. But I mean the bottom line remains the same, Aditya. Whether it is humanities or sciences or commerce, आपका कमिटमेंट खुद के प्रति ज्यादा होना चाहिए. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ. So it is not about sciences or humanities, it's more about your commitment. One thing. Second thing, it is about कि आप जो हैं वो उस साइकोमेट्रिक एनालिसिस जो हम लेंगे उसका टेस्ट देकर आपको मैं बता सकती हूँ कि आपका एप्टीट्यूड क्या है. उसके बाद हम आगे फर्दर कभी डिस्कस कर सकते हैं कि इसको हम नेक्स्ट में क्या डिसीजन ले सकते हैं, राइट? लॉ हेल्प यू, दैट कैन हेल्प यू. मैम एक्चुअली लॉ करना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं. तो एलएलबी करके क्या करना चाहते हैं आदित्य, ये बताइए. चलिए. हम एलएलबी के बाद आईएएस.
LLB के बाद भी IAS ही करना चाहते हैं ये। नहीं, मेरा तो कंसर्न, मैं तो आपको पॉइंट 1 से ये कह रही हूँ कि आप कोई से भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर लो, आप लॉ में कर लो, मेडिकल में कर लो, इंजीनियरिंग में कर लो, आपके पास IAS का ऑप्शन हर फील्ड में। आप मेडिकल करके भी IAS बन सकते हैं, आप इंजीनियरिंग करके भी IAS बन सकते हैं, आप LLB करके भी IAS बन सकते हैं, आप सिर्फ कॉमर्स ग्रेजुएट होकर या ह्यूमैनिटीज ग्रेजुएट होकर भी IAS कर सकते हैं, राइट? बट माय पॉइंट इज कि जब मुझे जाना शिमला है तो मैं शिमला का ही पाथ पकड़ू ना। मैं पहले गोवा जाकर, फिर बॉम्बे आकर, फिर अहमदाबाद आकर, फिर शिमला क्यों जा रही हूँ? आंसर मी। आप क्या कर रहे हो आदित्य? आपको ये तो समझ में आ रहा है कि मुझे IAS बनना है, पर IAS बनने से पहले मुझे ग्रेजुएशन के स्ट्रीम करना है। आई एम नॉट एबल टू फोकस। ईगो प्रॉब्लम है मैम, इनमें ईगो प्रॉब्लम है। यस, कैसे? ईगो के कारण ये साइंस साइड ले रहे हैं। अच्छा, ईगो प्रॉब्लम ये है कि मतलब वो एक चैनल चलता है, साइंस में अच्छे बच्चे जाते हैं, कॉमर्स में थोड़े कम अच्छे होते हैं, और आर्ट्स में तो सबसे बेकार बच्चे जाते हैं। बट आई एम सॉरी, आई एम टेलिंग यू दिस आदित्य, थिंग्स हैव चेंज्ड, थिंग्स हैव चेंज्ड कंप्लीटली। इट्स नॉट द सेम एनीमोर। था ये 10 साल पहले, बट नॉट एनीमोर। अब ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाउ यू विल फाइंड दैट ऑल गुड स्कूल्स आर ऑफरिंग ह्यूमैनिटीज। एक समय था जब ऐसा था, बट आज की तारीख में सारे अच्छे स्कूल ह्यूमैनिटीज ऑफर कर रहे हैं, और अब अच्छे टॉपर बच्चे ह्यूमैनिटीज में जा रहे हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट इनटू साइंसेस। मैम 2018 के बोर्ड एग्जाम में जो जिस बच्ची ने टॉप करा था ना, उन्होंने भी ह्यूमैनिटीज ली है। हाँ, मैं वही आपसे कह रही हूँ। उनको एग्जाम्पल बताए मैंने, ये सब जो आप काउंसलिंग कर रहे हैं ये मैंने भी इनको समझाया सारा। यस मैम, यस मैम। बट ये समझने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं, मैं बोलती हूँ आप अपनी कैपेबिलिटी किस पे साबित करना चाहते हैं? हम पर नहीं। हम मानते हैं कि हमारी बिटिया ने साइंस साइड कराया, वो अच्छी है, मगर आप भी बहुत अच्छे हैं। और ये कोई आर्गुमेंट है ही नहीं आदित्य, ये आर्गुमेंट है ही नहीं। अच्छा, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, आपको पता है वो थ्रू आउट ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में सुना है आपने? Yes, ma'am. He was a throughout humanities student. He became the prime minister. He was a great, उनके जैसा बढ़िया इकोनॉमिस्ट हमारी कंट्री में आज तक नहीं हुआ। Yes. Yes, ma'am. Supreme Court के judges, they have not come from sciences, have they? No, ma'am. फिर I mean, ये क्राइटेरिया अपने दिमाग से निकाल दो कि साइंस स्टूडेंट्स आर गुड स्टूडेंट्स एंड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स आर नॉट सो गुड स्टूडेंट्स। ये चीज तो आपको दिमाग से निकालनी पड़ेगी आदित्य, बिकॉज इट्स नॉट ट्रू एनी मोर, इट इज नॉट द सेम एनी मोर। मैं भी यही सोचता था जब तक मैंने 11th में आया नहीं था। मैंने जैसे ऑनलाइन क्लासेस जैसे आर्ट्स की भी मैंने लेके देखे। मैम वही है, वहाँ पर जो स्टूडेंट थे वो सारे बहुत ज्यादा वीकर स्टूडेंट थे। यही देखा। Okay, can we think about changing our school? ये हो सकता है। Can you think about changing your school? Can you think about changing and getting into a school where humanities are equally good to sciences? Yes, ma'am. Can you think? I think that would be a better option. Instead of changing your mindset, why don't you change your school? That would give you a different outlook. You can always get into a good school where humanities is given equal importance and you find good students. Yes or no? Huh? Yes. You can think about it, right? Huh? Yes, ma'am. So my suggestion to you would be, Aditya, instead of just jumping into sciences because of your peer pressure, that is not about, it's about your life, Aditya. It's entirely about your life. And this is the first step towards the new life which you are going to approach. So why take the wrong step? Peer pressure की वजह से, societal pressure की वजह से, what people will say की वजह से, और what kind of people around की वजह से हम अपनी life के साथ compromise नहीं कर सकते. There is always a different option. एक alternate option हमारे पास हमेशा ये है कि why don't we change our school and get into some school where you have good humanities students. And there are I mean, you are living in a place called Delhi, where the
best humanity schools are there. Yes. Their teachers are also good. Yeah, that's what I'm saying. You will find good teachers, good environment, good friends, good colleagues. You will find all of them there. So maybe that will change your outlook, and when you get into the company of such people, you might have a better exposure and you might learn new things. It will add value to whatever you have already, and then you will be happy that I have taken the subject of my choice. And maybe where there you can make a good, till now in the school which you were in, maybe you were not able to create a place for yourself, but maybe in the new school you are able to create a new place for yourself. Maybe you will be able to achieve that thing. I have seen students, plenty of students, doing so well in 11th and 12th. They come, they change the school, they are doing so well in this new school, and they have really scaled heights. They have become excellent in their approach. Yeah. So think about it. In the meantime, what we can do is, Mohit, I'll send you the questionnaire and you can share it with Aditya. And Aditya, you can fill it, give it back to Mohit, and maybe we can book another session of maybe 20 minutes or something like that, where we can discuss the final details. And if you have any more questions, you can ask. Any more questions, confusions, please ask. बोलिए, कोई कंफ्यूजन है आपको? मैम को No, बोलिए. ma'am. Are you sure? Yes, ma'am. Are you happy with what have we been talking? आपको कुछ थोड़ी बहुत भी clarity हुई है आदित्य? Yes, ma'am. Can I ask what? हम कि आपको अपनी अंदर की जानो, जैसे कि मैम आप मेरे माइंड सेट है पॉलिटिकल तरफ है, तो आप पॉलिटिकल साइंस ही लो. आप क्यों बेटा करो? Exactly. मुझे लगता है हमें पीयर प्रेशर पे नहीं जाना चाहिए. मुझे लगता है हमें सोसाइटी प्रेशर पे नहीं जाना चाहिए. हमें हमारा पाथवे खुद डिसाइड करके उस पे वर्क करना है. और आपको मैं बताऊं, इट इज इमेटीरियल कि आपके 10th तक के जो फ्रेंड्स हैं वो आपको 11th में साथ मिलते हैं या नहीं. आप नए फ्रेंड्स बनाओ, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो, राइट? और आपके लिए तो ये मैजिकल टाइम इसलिए हो जाता है कि कोविड में आप वैसे भी साल भर से स्कूल नहीं गए हो, तो दोस्तों से ज्यादा मिलना हुआ भी नहीं है. So it's an opportunity. Once the schools reopen, get a new school for yourself, create a new place for yourself, get something new that will add to your own, persona. That will add value to your life. Are you getting a point, Aditya? Yes, ma'am. Okay. Any more queries, ma'am? आप कुछ पूछना चाहेंगे? तो मैम बस मेरे को यही है कि ये जो करें अच्छे से करें. Exactly. आर्ट साइड बहुत बुरी होती है, बहुत अच्छी होती है अगर अच्छे से करें तो. Exactly. My और point. अगर साइंस साइड लेकर आपको पासिंग मार्क्स लेकर के और फिर आगे चल के एडमिशन में दिक्कत होनी है, तो वो प्रॉब्लम की बात है. That's true, very true. आपका कहना बिल्कुल सही है मैम, और मैं भी इस चीज में आपकी मदर को सेकंड करूंगी आदित्य, कि it's not about sciences or humanities or commerces, it's about who you are and how you can create a niche for yourself. अभी तो आप प्रेशर में अगर साइंस ले लोगे, इनिशियली आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आने लगा है, बट बिलीव मी और नॉट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर इक्वली टफ, बट getting 99% in humanities is tougher. वो उससे ज्यादा टफ हो जाएगा, बट वहां आपका इंटरेस्ट होगा. So you can always think about changing your school, or you can always think about thinking of something else. And in the meantime, हम ये टेस्ट करके देख लेते हैं, एक आध सेशन हम और कर लेते हैं अगर आपको लगता है तो, and then we can come to a conclusion कि हम साइंस में कंटिन्यू करना चाहते हैं या we want to change our subject. Okay? Anything else? ओके मैम.